This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. आज हम क्लास 1 यूनिट नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन 10 एज अ 2 डिजिट नंबर। इसमें हम लोग यानी 10 के बारे में हम बात करेंगे। हमें ये मालूम है कि कुछ नंबर्स 1 डिजिट नंबर्स होते हैं और कुछ नंबर्स 2 डिजिट नंबर होते हैं। 1 डिजिट नंबर्स जो होते हैं डिजिट नंबर्स होते हैं और कुछ 3 डिजिट्स नंबर होते हैं। 1 डिजिट नंबर में वो तमाम नंबर्स शामिल हैं जो 1 से लेके 9 तक है और 9 के बाद हमारा 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 10 को यानी 2 डिजिट नंबर को। तो देखें तो 2 डिजिट नंबर के अंदर 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा है। इट कम्स राइट आफ्टर 9, ये 9 के बाद आता है। गिनती में जब हम 0 से गिनती शुरू करते हैं और 9 तक पहुंचते हैं तो 9 के बाद जो अगला अदद आता है वो 10 है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पहली दहाई भी इसको कहा जाता है। यानी 10 एक दहाई को पूरा करता है। जब आप 10 चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास एक दहाई है। अगर हम देखें तो 10 1-2 हिस्सों वाला अदद कैसे है। 2 हिस्सों वाला अदद का मतलब ये होता है 2 अदद मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाकर बनता है। 10 यानी 2 हिस्सों से मिलके बना है, 1 और 0 से। 1 ये हिस्सा दहाई की जगह पर है। ये हमें बताता है कि यहाँ एक दहाई है यानी 10 का एक ग्रुप है। 0 यानी 0 ये हिस्सा इकाई की जगह पर है। ये हमें बताता है कि दहाई के अलावा कोई इजाफी इकाई नहीं है, यानी कोई अकेली चीज़ बाकी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 कैंडी हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कैंडी का एक ग्रुप है जिसमें 10 कैंडीज़ हैं और कोई इजाफी कैंडी नहीं है। जब अगर आपके पास 5 कैंडीज़ हैं तो वो सिर्फ़ एक हिस्से वाला अदद है। इससे पता चला हमें कि 10 से पहले के तमाम अदद 0 से लेके 9 तक सिर्फ़ एक हिस्से वाले होते हैं और 10 ही पहला अदद होता है जो 10 हिस्सों वाला होता है। इसके लिए ये गिनती में एक बहुत बड़ा कदम, इसलिए हम इसको 10 कहते हैं, 10th कहते हैं।
10 कहते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर हमें बताया गया है कि 5 + 5 यानी 10 ब्लॉक, 5 एक साइड पे ब्लॉक हैं, 5 एक साइड पे ब्लॉक हैं, तो ये टोटल 10 ब्लॉक। अब हम इसको एक साइड पे 1 लिखते हैं और एक साइड पे 0 लिखते हैं, तो ये 10 बन जाता है। यानी हम इसको कहेंगे 1 10 एंड 0 1s। इसलिए इसको 2 डिजिट नंबर यानी 10 कहा जाएगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस बच्चों के लिए है कि 10 इज़ मेड ऑफ 1 10 एंड 0 1 दैट मेक्स 10 a 2 डिजिट नंबर। तो वी कैन से 10 इज़ द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। हमें इस बात से पता चल गया कि हमने अपने बच्चों को 10 का कंसेप्ट कैसे देना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 ग्लास हैं। 3 ग्लास के अंदर हम बीड्स डाल देते हैं, एक के अंदर 10, एक के अंदर 10 और तीसरे के अंदर 5 डाल देते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि हमें बताया जाए कि इन तीनों ग्लासेस में 10s कितने हैं और टोटल नंबर कितने हैं। तो हम पहले एक गिनते हैं, एक ग्लास के बीड्स गिनते हैं, वो 10 होते हैं, ये 1 10 है। दूसरे ग्लास के बीड्स गिने जाते हैं तो वो एक 10 होता है, उसे 2 10s कह देते हैं। और आगे तीसरे ग्लास के जब बीड्स गिनते हैं तो वो 5 1s होते हैं। वी कैन से 2 10s एंड 5 1s मेक 25, ये 25 बन जाता है। इसी तरह से हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया 10 के कंसेप्ट को समझना, और मेरे ख्याल में आपको 10 के कंसेप्ट की समझ भी आ गई होगी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, यानी ऑर्डर को देखेंगे। कंपेयर ऑर्डर्स नंबर 0 to 10। अब इसके अंदर हमने इस चीज़ को देखना है, कंपेयर करना है कि आदात का मुवाजना करना है। हम आदात के बारे में एक और दिलचस्प बात सीखने जा रहे हैं, और ये देखेंगे कि कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है, और हम इन्हें कैसे तरतीब दे सकते हैं। आदात का मुवाजना करने का मतलब ये है कि कौन सा अदद दूसरे से छोटा है, बड़ा है या बराबर है। जब एक अदद दूसरे अदद से कम हो, मसलन 3 5 से छोटा है, क्योंकि 3 पहले आता है जब हम गिनती करते हैं और 5 बाद में आता है। जब एक दूसरे अदद से कोई ज़्यादा होता है तो उसको ग्रेटर देन कहते हैं, बड़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पे 8 4 से बड़ा है, क्योंकि 8 बाद में आता है जब हम गिनती करते हैं। और बराबर जो होता है जब दो अदद की कीमत एक जैसी हो, मसलन 5 5 के बराबर है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि नंबर्स को जब कंपेयर किया जाता है तो इस तरीके से। रियाजी में हम छोटा बड़ा बराबर के लिए एक ख़ास सिंबल ज़ाहिर करते हैं, और उन सिंबल्स के ज़रिए हम इनको तरतीब देते हैं। इसलिए हम इसको इस तरीके से तरतीब दे सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे हम अपने बच्चों से ये कहेंगे कि आदात की पहचान के लिए चीज़ों के सेट बनाएं और उन्हें तरतीब दें।
यानी आज हम गिनती को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के सेट बना रहे हैं और फिर इन्हें तरतीब दे रहे हैं। यानी चीज़ों के सेट बनाना, आपको हर हिस्से के लिए इतनी ही चीज़ों का एक सेट ग्रुप बनाना है। यानी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अपने आसपास मिले। पत्थर ले सकते हैं, पेंसिलें ले सकते हैं, रबड़ ले सकते हैं, खिलौने ले सकते हैं। यहाँ कुछ मिसाल से मैं वाज़े करूँगा कि सिफ़र के लिए आप एक खाली टोकरी ले लें या प्लेट ले लें, एक के लिए आप एक पत्ता ले लें, दो के लिए आप दो पेंसिलें ले लें, तीन के लिए आप तीन रबड़ ले लें, चार के लिए आपके पास चाक हों तो वो ले लें, पाँच के लिए सिक्के हों तो वो ले लें, छः के लिए बटन हो तो वो ले लें, सात के लिए कंकरियाँ हों तो वो ले लें, आठ के लिए 8 माचिस की तीलियाँ हों तो वो ले लें, 9 के लिए आपके पास स्टिकर्स हों तो वो ले लें, 10 के लिए आपके पास कैंडीज़ हों तो वो ले लें। आपको 0 से 10 तक हर हिस्से के लिए अलग अलग सेट बनाना है। फिर इन सेट्स को हमने अरेंज करना है। जब आपके पास हर हिस्से का सेट तैयार हो जाए तो आपका काम इन सेट्स को तरतीब देना है। आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं, कम से ज़्यादा की तरतीब और फिर ज़्यादा से कम की तरतीब। जब कम से ज़्यादा की तरतीब की तरफ चलेंगे, इस तरतीब में आपको अपने सेट्स को सबसे कम चीज़ों वाले सेट से शुरू करें और सबसे ज़्यादा चीज़ों वाले सेट तक रखना है। यानी सबसे पहले 0 से लेके 10 तक जाना है और फिर सबसे ज़्यादा की तरतीब। इस तरतीब में आपको अपने सेट्स को सबसे ज़्यादा चीज़ों वाले सेट से शुरू करना है और सबसे कम चीज़ों वाले सेट की तरफ आना है। यानी सबसे पहले 10 कैंडियों वाला सेट आएगा और एंड पे जो है वो, जिस तरीके से हमने कहा था कि कैंडीज़ वाला सेट आएगा और सबसे कम जो है वो 0 पत्थरों वाला सेट आएगा। इस तरीके से इस एक्टिविटी से हमें और आपको आदात को बेहतर तरीके से समझने और चीज़ों की मिकदार को पहचानने में पता चल गया। इसीलिए हम जो है वो इनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है वो आगे कंसेप्ट ऑफ 10 को देख रहे हैं। यानी आई हैव 9 कैंडीज़, व्हेन आई ऐड 1 मोर कैंडी टू 9 कैंडीज़ आई हैव 10 कैंडीज़। इसलिए 9 कैंडीज़ शोज इन अ बॉक्स एंड 1 कैंडी शोन इन अ सेपरेटली। यानी 9 कैंडीज़ एक साइड पे हैं, एक कैंडी एक साइड पे है, तो ये टोटल 10 बन जाएंगी। तो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज़ अ 1 सेट ऑफ 10, वी कैन से 1 10। तो हम इसको एक 10 भी कहा जा सकता है। मेरे ख्याल में हमें कंसेप्ट ऑफ 10 के बारे में बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई हो चुकी है। इसके बाद अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू यानी 10s एंड 1s की। 2 डिजिट नंबर की हम प्लेस वैल्यूज़ को देखने जा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू होती क्या है। 2 हिस्सों वाले अदाद यानी 2 डिजिट नंबर में हर हिस्से की अपनी एक ख़ास जगह या मुकामी कीमत होती है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई हिस्सा दरअसल कितना है। यानी प्लेस वैल्यू किसी भी अदद में हर हिस्से की अपनी एक जगह होती है जिसे इकाइयाँ यानी 1s और दहाइयाँ यानी 10s कहते हैं। ये जगह ही इस हिस्से की मकामी कदर कहलाती है। ये बताती है कि वो हिस्सा कितने 10 या कितने 1s पे चीज़ों को ज़ाहिर करता है या अकेली चीज़ों को ज़ाहिर करता है। 2 हिस्सों वाले अदाद में 2 जगह होती हैं। पहली 1s प्लेस होती है यानी इकाई की जगह होती है। ये हमेशा सबसे दाएं यानी राइट वाली जगह होती है। यहाँ जो
हिंसा होता है वो अकेली चीज़ों को ज़ाहिर करता है, यानी 1 2 3 9 तक की गिनती। जो टेंस प्लेस यानी दहाई की जगह होती है, ये इकाई की जगह बाएं तरफ होती है। यहाँ जो हिंसा होता है वो 10-10 के ग्रुपों को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अदद 25 है, 25 है, 5 इकाई की जगह पे है, इसका मतलब 5 इकाइयाँ या 5 अकेला है। 2 दहाई की जगह पे है, इसका मतलब है 2 दहाइयाँ या 20, क्योंकि 2 दफ़ा 10 बराबर 20 के होते हैं। तो 25 का मतलब 20 + 5 है, ये 5 है, इसलिए हम इसको 25 कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल 30 है, 0 इकाई की जगह पर है, इसका मतलब है 0 इकाइयाँ, यानी कोई अकेली चीज़ नहीं, कोई अकेली चीज़ नहीं है यहाँ पे। 3 दहाइयाँ की जगह पर है, इसका मतलब 3 दहाइयाँ या 30, क्योंकि 3 दफ़ा 10 बराबर 30 होते हैं। तो इसका मतलब है 30 + 0, तो ये हमारे पास 30 आ चुका है। इसलिए अगर हमें पता चले मकामी कीमत की कदर क्यों ज़रूरी होती है या मकामी कीमत क्यों ज़रूरी होती है, तो इसलिए कि मुकामी कीमत की वजह से या मुकामी कदर की वजह से ही हम आदाद को सही तरीके से पढ़ पाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक ही हिंसा मसलन 2 मुख्तलिफ़ जगहों पर हो तो इसकी कीमत बदल जाती है। मिसाल के तौर पे 25 में 2 का मतलब 20 है, जबकि 52 में 2 का मतलब सिर्फ 2 है। जमा और तफरीक, बड़े आदाद की जमा और तफरीक करते वक्त जब हम मकामी कदर को समझते हैं तो इसमें बहुत अहम होता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मिसाल नंबर 1 दी हुई है, एग्ज़ाम्पल 42 में 4 हमारा 10s है और 2 हमारा 1s है। 76 में 7 10s है और 6 1s है। तो इसलिए हमारे पास जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं वो 9 होते हैं, और जब हम 9 में एक ऐड कर देते हैं तो वो हमारे 10s बन जाते हैं। तो इसलिए हम इनको इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास अगर 10 इंडिविजुअल पेंसिल्स हों तो वो एक बंडल बनेगा, 110 बनेगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि 110 अगर 3 बंडल हों तो 310 बनेगा, अगर 4 बंडल हों तो 410s बनेंगे। उम्मीद है कि आपको 2 हिस्सों वाले आदाद में हर हिस्से की मकामी कदर की समझ आ गई है। इसलिए हम ने इसको बड़े अच्छे अंदाज के अंदर मुख्तलिफ़ मिसालों से समझने की कोशिश की। अब हम मज़ीद जो है वो डीकम्पोज नंबर्स अप टू 9 इनको डिस्कस करने लगे। इसका मतलब क्या है? यानी आदाद को डीकम्पोजिशन करना, तज्ज़िया करना, यानी आदाद को तोड़ना या इनको हिस्सों में बांटना, इस अमल को डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि 2 हिस्सों वाला अदद किन इकाइयों यानी 1s और दहाइयों से मिलकर बनता है। याद है कि 2 हिस्सों वाले अदद में एक इकाई की जगह होती है और एक दहाई की। दहाई की जगह वाला हिस्सा बताता है कि कितने 10 के ग्रुप में हैं, और इकाई की जगह वाला हिस्सा बताता है कि कितनी अकेली चीज़ें हैं। मिसाल से कि हमारे पास 23 है, 23 में 3 इकाई की जगह पर है, इसका मतलब 3 इकाइयाँ, और 23 में 2 की जगह पर 2 दहाइयाँ हैं। इसका मतलब यह है कि 2 दहाइयाँ या 20, क्योंकि 2 दफ़ा 10 20 बनते हैं, तो ये हम 23 को ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी 20 + 3, तो ये हमारे पास 30 बन जाएगा, 23 बन जाएगा। अगर हमारे पास 47 है, 47 है, तो 47 में 7 की इकाई की जगह है, इसका मतलब है 7 इकाइयाँ। 47 में 4 दहाई की जगह पर है, इसका मतलब 4 दहाइयाँ, क्योंकि 4 दफ़ा 10 करें तो 40 बनता है,
तो हम 47 को ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी 40 जमा 7, तो ये हमारे पास 47 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 47 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 46 है एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, या हम देख सकते हैं कि हमारी मिसाल है कि 73 है। 73 बना का किससे है कि 7 10 से और 3 1 से, हमने इनको अलग अलग कर लिया। और 46 क्या है कि 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स हैं, तो ये 40 बन गया, और 6 सिंगल स्टिक्स हैं तो ये 6 बन गया, तो ये 46, यानी 4 10s एंड 6 1s मिले हैं तो ये 46 बना है। इसके बाद हमारे पास 89 है, 8 बंडल ऑफ 10s 80 एंड 9 सिंगल यूनिट्स 9, तो ये हमारे पास 8 10s हैं और 9 1s हैं, तो ये 89 बन गया। इसी तरीके से हम जो है वो बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से हम डीकम्पोजिशन ऑफ नंबर्स कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये है कि गिव स्टूडेंट्स नंबर कार्ड 58, हमने अपने बच्चों को 58 का नंबर कार्ड दे दिया। और बिल्ड द नंबर यूजिंग बंडल टेंस, हमने बच्चों से कहा कि आपने एक नंबर बनाना है इन टेंस के ज़रिए। तो क्या होगा कि ऐड सिंगल ऑब्जेक्ट 1, यानी बच्चे हमारे क्या करेंगे कि वो 5 10s बनाएंगे और 8 1s बनाएंगे, तो वो 58 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? 58 बन जाएगा। लिहाजा हमें इस चीज़ का पता चला कि डीकम्पोजिशन क्यों ज़रूरी है, कि ये हमें बड़े अदाद को समझने में मदद देते हैं कि वो छोटे हिस्सों यानी इकाइयों और दहाइयों से कैसे बनते हैं। ये जमा और तफरीक के मुश्किल सवालात को भी आसान बना देते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास हमने देखा कि किस तरीके से आदाद की डीकम्पोजिशन की जाती है और ये क्यों ज़रूरी होती है। इसके बाद हमारे पास कंपेयर 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर होते हैं, यानी जब हम इन नंबर्स को कंपेयर करते हैं 1 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर के साथ, तो किस तरीके से जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। याद रखिए, 1 हिस्से और 2 हिस्से वाले आदाद का मुवाजना, तो हमने ये देखना है कि 2 हिस्से वाले आदाद और 1 हिस्से वाले आदाद के बारे में हम यहाँ पे बात करने लगे हैं, और ये देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। जब हम 1 डिजिट की बात करते हैं, 1 डिजिट 1 हिस्से वाले अदद की बात करते हैं, तो कौन से होते हैं? ये वो आदाद होते हैं जो सिर्फ 1 हिस्से से मिलकर बनते हैं। ये गिनती में सबसे पहले आते हैं, मसलन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबसे छोटा 0 होता है और सबसे बड़ा 9 होता है। ख़ासियत ये सिर्फ इकाइयों को ज़ाहिर करते हैं नंबर जी। जैसे अगर आपके पास 5 टाफ़ियाँ हों तो ये 5 अकेली टाफ़ियाँ, जबकि 2 हिस्सों वाले जो आदाद होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वो आदाद होते हैं जो 2 हिस्सों से मिलकर बनते हैं। ये 9 के बाद शुरू होते हैं, मसलन 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन 99 तक। सबसे छोटा इसमें 10 होता है और सबसे बड़ा 99 होता है। ख़ासियत इनमें इकाइयाँ और दहाइयाँ दोनों होती हैं। मसलन 23 है, 3 इकाइयों की जगह पर है यानी 3 अकेली चीज़ें हैं, और 2 दहाइयों की जगह पर है यानी 2 दहाइयाँ हैं। इसका मतलब ये है कि 23 दरअसल 20 और 3 को मिलाकर बनता है। 23 20 और 3 को मिलाकर बनता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर हमने जब कंपेयर किया 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर को, तो 1 डिजिट नंबर में 1 से लेके 9 तक हैं, तो 2 डिजिट में 10 से लेके 99 तक हैं। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एलिगेटर है, और एलिगेटर जो होता है क्रोकोडाइल भी कहते हैं। तो अब जब वो अपना मुंह ओपन करता है तो वो हमेशा से बिगर नंबर की जानिब करता है। इसके लिए सिंबल्स यूज़ होती हैं बिगर यूनिट की जानिब। जब वो बिगर यूनिट की जानिब अपना मुंह ओपन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिंबल जिस तरफ उसका मुंह ओपन होता है वो उधर चीज़ ज़्यादा होती है, वो ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 डिजिट नंबर 0 to 9 है एंड 2 डिजिट नंबर 10 to 99 है, तो एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें
तो 7 इज़ 1 डिजिट नंबर एंड 23 इज़ 2 डिजिट नंबर, सो वी कैन से 7 इज़ लेस देन फ्रॉम 23। अब इसके अंदर स्टेप 2 जो है वो काउंट विद ऑब्जेक्ट्स के साथ हम कर लेते हैं, यानी 7 ब्लॉक्स एक साइड पे हैं और 23 ब्लॉक्स एक साइड पे हैं। इसका मतलब ये है कि 23 ग्रेटर देन फ्रॉम 7 एंड वी कैन से 7 इज़ लेस देन फ्रॉम 23। तो पता चला इस चीज़ का कि हम 23 इज़ ग्रेटर देन 7। तो इसी तरह से 23 की जानब देख सकते हैं कि सिंबल का मुंह 23 की जानिब खुला है, तो सो दैट हम कह सकते हैं कि 23 बड़ा है। किससे बड़ा है? 7 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 7 से बड़ा है। आगे जब हम ये देखेंगे कि काउंट, टेंस एंड रिकॉग्नाइज, अब इस चीज़ से हमें ये पता चला कि आसान अल्फाज में एक हिस्से वाले अदाद अकेली चीज़ों को गिनने के लिए हैं, जबकि 2 हिस्सों वाले अदाद 10-10 के ग्रुप और फिर अजाफी अकेली चीज़ों को गिनने के लिए हैं। 2 हिस्सों वाले अदाद हमेशा एक हिस्से वाले अदाद से बड़े होते हैं। तो हमें इस चीज़ का पता चल चुका है कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे और नंबर्स को किस तरह से कंपेयर करके लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि हमने यहाँ पर देखना है कि हम किस तरीके से 10-10 की गिनती और 100 की पहचान कर सकते हैं, यानी काउंटिंग इन टेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन 100। तो आज हम गिनती को एक नए अंदाज के अंदर देखने जा रहे हैं, यानी 10-10 के ग्रुप बनाकर गिनती करेंगे हम, और फिर अपना एक नया दोस्त जो 3 हिस्से वाले अदाद हैं उनसे भी मिलेंगे हम। तो लिहाजा हम ये देखने जा रहे हैं डेट स्टूडेंट्स कि 10-10 की गिनती यानी काउंटिंग इन टेंस जब हम करेंगे, जब हम चीज़ों को 10-10 के ग्रुप बना के गिनते हैं तो ये गिनती करना बहुत आसान हो जाता है। यानी 10-10 का एक ग्रुप, 20 है तो 10-10 के 2 ग्रुप, 30 है तो 10-10 के 3 ग्रुप, 40 है तो 10-10 के 4, 50 है तो 10-10 के 5, 60 है तो 10-10 के 6, 70 है तो 10-10 के 7, 80 है तो 10-10 के 8, 90 है तो 10-10 के 9 और 100 है तो 10-10 के 10 ग्रुप। मिसाल के तौर पे हम तसव्वुर करें, एज्यूम करें कि हमारे पास कैंडीज़ के छोटे छोटे 10-10 पैकेट्स हैं। अगर आपके पास एक पैकेट है तो ये 10 कैंडीज़ हैं, अगर आपके पास 10 पैकेट हैं तो ये 2 पैकेट्स हों तो ये 20 कैंडीज़ हैं, और इसी तरह अगर आपके पास 2 पैकेट हैं हों तो 9 पैकेट्स हों तो ये 90 कैंडीज़ है। इसलिए हम जब 100 की पहचान करेंगे तो एक 3 हिस्सों वाला अदद हम लेके आएंगे, यानी जब हम 90 तक 10-10 की गिनती कर लेते हैं तो इसमें एक और 10 जमा करते हैं तो हमें एक और नया और बड़ा अदद मिल जाता है, यानी 100। 3 हिस्सों वाला अदद कैसे है? यानी 100 3 मुख्तलिफ हिस्सों से मिलके बनता है, 1 0 0, इसलिए इस 3 हिस्सों वाला अदद कहते हैं। सबसे दाईं तरफ वाला 0 ये इकाई कोई जगह पर है, यहाँ कोई अकेली चीज़ नहीं है। दरमियान वाला 0 ये दहाई की जगह पर है, यहाँ 10-10 का कोई इजाफी ग्रुप नहीं है। सबसे बाएं तरफ वाला 1 ये सैकड़े की जगह है, ये हमें बताता है कि यहाँ 10-10, यहाँ 10 दफ़ा 10 यानी 100 का एक पूरा ग्रुप है। इसलिए हमें इस चीज़ का पता चला। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि 100 की क्या अहमियत है। पहला 3 हिस्सों वाला जो अदद होता है वो 100 सबसे पहला अदद है जो 3 हिस्सों से मिलके बनता है, यानी 99 तक तमाम अदद 2 हिस्सों वाले होते हैं, और 100 जो है वो हमारा सबसे पहला अदद 3 हिस्सों वाला होता है। दहाइयाँ और इकाइयाँ, यानी 100 का मतलब है कि 10 दफ़ा 10 दहाइयाँ, या 100 इकाइयाँ, या 100 अकेली चीज़। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10-10 कैंडी के 10 पैकेट्स हों तो जब आप इन सब को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास कुल 100 कैंडीज़ हो जाएंगी। इसीलिए हम जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी काउंटिंग हम देखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक, तो 100 इज़ द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। तो 100 में 10 टेंस होते हैं। अब क्या करेंगे कि हम
इसको ग्रुप में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी 10 ब्लॉक्स हमारे पास हैं, हर एक कप के अंदर तो 10 कप है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये 10 टेंस बन जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो लाइन देम अप एंड काउंट टुगेदर, 10 20 30 40 50 इनमें लाइन में रखेंगे और 10 10 गिन के करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो से एंड राइट हम क्या करेंगे कि 100 इज़ मेड फ्रॉम 3 डिजिट एंड 100 इज इक्वल टू 10 टेंस एंड 100 इज़ द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि 100 इज़ द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। अब क्या आप 10 की गिनती हम देखें कि हम सीख चुके हैं, हमें पता भी चल चुका है, और 100 को एक 3 हिस्सों वाले अदद के तौर पर हम पहचान भी चुके हैं, हमें पता भी चल चुका है कि किस तरीके से ये 3 अदद वाला हिस्सा होता है। तो सबसे जो छोटा अदद 3 हिस्सों वाला होता है वो 100 होता है, और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट वाला नंबर होता है वो हमारा 999 होता है। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी हो चुका है कि हम जो है वो 100 की पहचान कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे जो है वो जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, यानी हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमने किस तरीके से जो है वो बाकायदा तौर पे काउंट एंड राइट करने हैं इन नंबर्स को एक सेट के अंदर। काउंट राइट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सेट के अंदर, एक सेट के अंदर हमने इनको कैसे जो है वो करना है, राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको गौर से देखा है, इसमें हमें बताया गया है कि हम काउंट भी करेंगे, यानी चीज़ों को गिनेंगे भी और इनकी तादाद को भी लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये भी चीज़ सीखेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों तो उन्हें कैसे गिनते हैं और फिर इनकी सही तादाद को हिस्सों में कैसे लिखते हैं। और चीज़ों को गिनना यानी काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमने देखना है। यानी किसी भी सेट ग्रुप में मौजूद चीज़ों को गिनने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक एक चीज़ को हाथ लगाएं और अपनी उंगली से इशारा करें और गिनती बोलते जाएं। इससे आप कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं और ना ही इसे दोबारा गिनेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कुछ पेंसिलें हैं, एक पेंसिल को हाथ लगाएं और कहें 1, दूसरी को हाथ लगाएं और कहें 2, तीसरी को हाथ लगाएं और कहें 3, चौथी को हाथ लगाएं कहें 4, पाँचवीं को हाथ लगाएं कहें 5। जब आप सारी चीज़ें गिन लेंगे तो जो आखिरी हिस्सा आप बोलेंगे वही आपका सेट में मौजूद चीज़ों की कुल तादाद होगी। तो जब राइटिंग द नंबर्स हम लिखेंगे, तादाद को लिखना, जब आप चीज़ों को गिन लें तो अब आपको इसकी तादाद को हिस्सों में लिखना होगा। तो ऊपर दी गई पेंसिलों की मिसाल हमने देखनी है कि जो 5 पेंसिलें थीं, तो हम इसकी तादाद को यूँ लिखेंगे, हिस्से में 5 और अल्फाज में पे लिफ पा नून चे 5। एक और मिसाल देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ सेब हैं, आपने सेब गिने 1 2 3, कुल तादाद 3 हो गई। इसी हिस्से में आपने लिख दिया 3, अल्फाज में ते ये नून 3 लिख दिया। इसी तरह से जब हमने ये काम किया तो हमें पता चल गया, यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, यानी 4 सेब नज़र आ रहे हैं। तो ये हमने काउंट कर दिए 1 2 3 4, एक सेट बना दिया। 7 हमारे पास बॉल्स नज़र आ रही हैं हमें, तो ये हमने एक सेट बना दिया 7 बॉल्स का, हमने गिन लिए हैं। तो ये हमारे पास 7 है, तो टोटल हमने इनका एक सेट बना दिया है। इसी तरह से जब हम बाकायदा तौर पे इन तमाम को करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब इनको पढ़ लिया, फिर हम जब लिखने की कवायद करेंगे तो हमारे पास एक डायग्राम नज़र आ रही, तस्वीर नज़र आ रही, जिसमें 3 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा हैं, तो हम इसके आगे 3 लिख देंगे। हमारे पास 4 कप्स हैं चिप्स के, तो हम 4 लिख देंगे। बर्गर हैं 2, तो 2 लिख देंगे। इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अब जब भी आप चीज़ें गिने तो बहुत आहिस्ता और एहतियात से गिने, और हर चीज़ को सिर्फ एक बार गिनना है। गिनती पूरी होने के बाद जो आखिरी हिस्सा आपने बोलना है वही आपका जवाब है। अब आप खुद अपने कमरे में या अपनी जगह पे मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनके सेट भी बना सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं और उनको गिन भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ों को गिनना और उनके सेट बनाना भी आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास होता है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स को हम किस तरीके से जानते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स हमारे निकले हैं ऑर्डर से, यानी हमने नंबर्स को जब एक ऑर्डर में लिखना होता है, एक तरतीब में लिखना होता है। इन्हें तरतीबी अदाद भी कहते हैं। पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पाँचवा। यानी हम जब बहन भाई होते हैं तो अगर 3 होते हैं तो हम कहते हैं जी पहले नंबर वाला इब्राहिम है, दूसरे नंबर वाला सलमान है, तीसरे नंबर वाला उमर है। तो अब क्या है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसी तरह से हम जब गिनती 1 2 3 यानी चीज़ों की तादाद हम जब बताते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ की तरतीब या पोजीशन बताना चाहते हैं तो हम तरतीबी अदाद या इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में हम इन्हें 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहते हैं। उर्दू में अल्फाज कुछ ये यूँ होते हैं, यानी फ़र्स्ट पहला। अब क्या है कि हमारे पास हम प्रायोरिटी की बात करें तो मर्द जो है, मर्द के लिए पहला और औरत यानी मुअन्नस चीज़ के लिए दूसरा इस्तेमाल होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मिसाल वो दौड़ में पहले नंबर पे आया, 3 बच्चों ने रेस लगाई है तो वो दौड़ में पहले नंबर पे आया। अब ये मेरी पहली किताब है, ये मेरा जो है वो पहला इम्तिहान है, और ये मेरा दूसरा इम्तिहान है, ये मेरा तीसरा इम्तिहान है। इसी तरीके से तरतीब की बात कर रहे हैं। तो सेकंड का मतलब ये है दूसरा, यानी मर्द के लिए हम जब इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी, और औरत या मुअन्नस चीज़ के लिए हम जो है वो ये इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे इसका घर गली में दूसरा है, या मेरी दूसरी गाड़ी है, या मेरी दूसरी क्लास है, या मेरा दूसरा तजर्बा है, तो ये हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड यानी तीसरा के लिए हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे वो जमात में तीसरा बेहतरीन तालिब इल्म है, ये इमारत की तीसरी मंजिल है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब चौथा का इस्तेमाल होगा तो चौथा का इस्तेमाल, ये मेरा चौथा खिलौना है, ये मेरा चौथा सूट है, जलसे में इसकी चौथी बारी थी। पाँचवें की जब बात होगी तो पाँचवा का मतलब ये है कि मुकाबले में इसका 5वां नंबर है, मुकाबले में इसको 5वां इनाम मिला है, ये लाइन में 5वीं कुर्सी है। इसी तरह से छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डिनल नंबर है। यानी अगर हम इसको देखेंगे कि जब 3 बच्चे दौड़ लगाते हैं तो हम कहते हैं दौड़ में कौन सा पहले नंबर पे आया है, लाइन में कौन कहाँ खड़ा है, इमारत की कौन सी मंजिल है, किस महीने का कौन सा दिन है, किस साल का कौन सा महीना है। तो आज जुलाई की 1 तारीख है, ठीक है, क्लास में नईम की पहली पोजीशन है। तो इसी तरह से हम जो है वो बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स के हवाले से अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ऑर्डिनल नंबर्स के हवाले से भी बातों की समझ आ गई होगी कि ऑर्डिनल नंबर्स जो है वो क्या होते हैं और इनको किस तरीके से तरतीब में और लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है और इनका मकसद क्या होता है। तो इसीलिए हम जो है वो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जब हम चीज़ों के 2 ग्रोहों का मुवाजना करते हैं, यानी कंपेयरिंग 2 ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आज हम ये सीखेंगे कि जब हमारे पास चीज़ों के 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स हों तो इनका मुवाजना कैसे करते हैं। मुवाजना करने का मतलब ये है कि ये देखना है कि कौन से ग्रुप में ज़्यादा चीज़ें हैं और कौन से ग्रुप में कम चीज़ें हैं, या क्या दोनों ग्रुप्स में बराबर चीज़ें हैं, ज़्यादा के लिए मोर, कम के लिए लेस, और इक्वल के बराबर के लिए इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। यानी पहला कदम, अब क्या है, पहला कदम का मतलब ये होता है कि दोनों ग्रुप्स को गिनें। सबसे पहले हर ग्रुप में मौजूद चीज़ों को अलग अलग गिनें। हर ग्रुप में कितनी चीज़ें हैं ये हिंसे में लिख लें ताकि आपको याद रहे। मिसाल के तौर पे ग्रुप अलिफ है, आपके पास 3 सेब हैं ग्रुप अलिफ में, ग्रुप बे में आपके पास 5 सेब हैं। अब क्या है कि दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप दोनों ग्रुप्स की तादाद का मुवाजना कर लें और देख लें कि कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा, कम, बराबर या इन पर सही आता है। तो ज़्यादा का मतलब ये है कि अगर एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप से गिनती में बड़ी तादाद है, तो मिसाल के तौर पे ग्रुप में 5 सेब हैं और ग्रुप अलिफ में 3 सेब हैं, तो हम कहेंगे कि ग्रुप बे में ग्रुप अलिफ से ज़्यादा सेब हैं। कम का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि ग्रुप अलिफ में 3 सेब हैं और ग्रुप बे में 5 हैं, तो हम कहेंगे कि ग्रुप अलिफ में ग्रुप बे से कम सेब हैं। बराबर का मतलब ये है कि अगर दोनों ग्रुप्स में आपस में बराबर की चीज़ें हैं, यानी आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं और आपके पास दूसरे आपके दोस्त के पास भी 4 गाड़ियाँ हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों लोगों के पास 4-4 गाड़ियाँ हैं। इसी तरीके से हम जो है वो इनको कह सकते हैं। यहाँ पर हम मोर देन और लेस देन भी कह सकते हैं, तो इक्वल भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी नज़र आ रही हैं कि हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं,
तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो एप्पल से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी हैज़ मोर फ्रॉम एप्पल्स। तो यहाँ पे एक आपको जो है वो वर्कशीट भी दी हुई है कि यहाँ पे आपने लेस दैन और इक्वल का और मोर दैन का जो है आपने साइन भी लगा देना है। दरमियान के अंदर मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि मोर दैन और लेस दैन का साइन जो है वो किस तरह से लगाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा, या आपने जो है वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बता देना है। इसके बाद ये इसकी वर्कशीट भी यहाँ पे दी हुई है। आगे हमने ये देखना है कि मैच ऑब्जेक्ट 1 to 1। मैच ऑब्जेक्ट 1 to 1 का मतलब जो है वो बहुत ही खूबसूरत ये भी टॉपिक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैच ऑब्जेक्ट 1 to 1 किसे कहते हैं? चीज़ों को एक से एक मिलाना, यानी मैचिंग ऑब्जेक्ट्स 1 to 1। ये एक बहुत सादा और मुफीद तरीका है जिसके अंदर एक से एक मिलाना 1 to 1 मैचिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हम दो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को आपस में इस तरह मिलाएंगे कि हर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ हो। इससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि क्या चीज़ें बराबर हैं या कौन सी कम या ज़्यादा चीज़ें हैं। ये कोई ज़रूरी है। ये हमें चीज़ों को गिने बगैर ये जानने में मदद देता है कि आया दो ग्रुप्स में चीज़ों की तादाद बराबर है या नहीं है। अब इसमें ये हमें ये समझने में भी मदद देता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कितना ज़्यादा है। ये हमें जमा और तफरीक जैसे मुश्किल तस्वुरात को समझने में भी मदद देता है। मिसाल के तौर पे चम्मच और प्लेट्स हैं। आपके पास कुछ चम्मच स्पून्स हैं और कुछ प्लेट्स हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये प्लेट के हर प्लेट के लिए एक चम्मच है या कोई चीज़ ज़्यादा या कम है। चमचों में एक का ग्रुप बना लें, प्लेटों का दूसरा ग्रुप बना लें। अब हर चम्मच के साथ एक प्लेट रखते जाएं। पहले चम्मच के साथ पहली प्लेट, दूसरे के साथ दूसरी, तीसरे के साथ तीसरी, चौथे चम्मच के साथ चौथी, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। अगर कोई चीज़ बचे नहीं, अगर सारे चम्मच और सारी प्लेटें एक दूसरे से मिल जाएं और कोई चीज़ भी नहीं बचे, तो इसका मतलब यह है कि चमचों की तादाद प्लेटों की तादाद के बराबर है। अगर कुछ बच जाएं तो इसका मतलब यह है कि चम्मच बच जाएं तो चम्मच ज़्यादा हैं, प्लेटें बच जाएं तो प्लेटें ज़्यादा हैं। इसलिए मगर हमारे पास 5 पेंसिलें और 5 रेज़र है तो ये 1 to 1 ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम जो है वो बच्चों को इसकी एक्टिविटी करवा सकते हैं। हम पेयरिंग स्टूडेंट्स गेम्स भी करवा सकते हैं। बच्चों के साथ पेयर बना दें और उन्हें कहें कि एक के हाथ के ऊपर दूसरा हाथ लगाए जी, तो क्या होगा कि वो लगाते जाएंगे तो उनके जो है वो पेयर बनते जाएंगे। सॉक्स एंड शू गेम्स भी करवा सकते हैं हम, तो ये मैचिंग एक्टिविटी भी करवा सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास शो मोर देन एंड लेस देन का कंसेप्ट जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये हमारे पास अगला लास्ट टॉपिक जो है ये शो मोर देन एंड लेस देन है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक तस्वीर भी दिखा दी है कि किस तरीके से हम मोर देन और लेस देन को शो करते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ के बारे में कि ज़्यादा से मोर देन ज़्यादा और कम क्या होता है। तो मोर देन से मुराद यानी ग्रेटर देन से मुराद जब एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप की निस्बत ज़्यादा तादाद में चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं कि इसमें से ज़्यादा चीज़ें हैं, और इसके लिए हम जो है वो ग्रेटर देन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। यानी मोर देन 10 ग्रेटर देन 5 3, मोर देन जो है वो 7 इज़ ग्रेटर देन 5 यानी 7 इज़ मोर, लेस देन 3 लेस देन फ्रॉम 6, तो यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 2 6 है। तो आपको सिंबल्स भी बताए गए हैं, यहाँ पे एंग्री एलिगेटर की एग्जांपल भी दी हुई है। इसी तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो इख्तिताम की तरफ जाता है, और उम्मीद है कि आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आई होगी क्लास फर्स्ट के अंदर जो हमने पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।